तपस्या की है, जिसके लिए मैंने सोचा है। यानी जब हम प्रेम करते हैं तो उसका पलड़ा सबसे भारी होता है और जगत का पलड़ा हल्का हो जाता है। रहते तो सब रिश्ते हैं उस समय भी, पिता भी है, माँ भी है, भाई भी है, बहन भी है, रिश्तेदार और दोस्त भी हैं, लेकिन किसी को किसी से प्रेम हो गया है तो प्रेम हो जाने पर चलती रहती है, शरीर से मिले या ना मिले। पहला सूत्र दया की याचना, मन ही मन शिव से दया की याचना करता है और मन की गति सबसे तेज है, कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। यहाँ बैठे हैं लेकिन अभी के अभी लखनऊ जा सकते हैं मन से, सोचा और पहुंचे। तो उसी गति से, उसी तरीके से, सहज तरीके से हमने सोचा है शिव मेरे हैं और मेरा मन वहां पहुंचा है। हे शिव आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। प्रेम ये कहता है कि मैं तुम्हें, तो बात है। तो इसमें भी मन है। दूसरा सूत्र यानी अभी जो हम लोग शिव की चर्चा कर रहे हैं, अगर मेरा मन महादेव के घेरे में नहीं रहेगा तो हम बोल पाएंगे कुछ। ये जो मंच लगा है, ये जो सजावट की गई है, ये मेरे लिए नहीं, मेरे गुरु शिव के लिए हुई है। हम चाहे चर्चा करते हैं, एक चादर सामने बिछा के हम कहते हैं कि ये गुरु का स्थान है, क्योंकि मेरा मन समझता है स्थान और चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मंच और चौकी और चादर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो है कि मेरा मन समझता है कि ये मेरे गुरु का स्थान है। उस स्थान पर बैठकर हम शिव की, साक्षात शिव की बात करते हैं। और कौन कर रहे हैं ये? जो न पढ़े लिखे हैं ज्यादा, न शास्त्रों का ज्ञान ज्यादा है, न बहुत पूजा पाठ कर लिया है, कुछ भी नहीं है, सामान्य से अपने सामान्य जीवन में जी रहे हैं और सीधे शिव के अंदर। और ये जो उसके मुंह से निकल रहा है, ये क्या उसका अपना ज्ञान है? ये पानी चापाकल का अपना पानी है या पानी धरती के नीचे से आ रही है? बस वो दिख रहा है चापाकल, लेकिन पानी उस चापाकल का नहीं। यानी बात महादेव की है और इस बात को कहने का जो एहसान हम सब पे किया है, पहुंचाने का जो एहसान किया है, उसके लिए कृतज्ञ है हम साहब हरिनंदन जी के, कि उन्होंने हमारे अपने जीवन में शिव को ही सीधे उतारा। उन्होंने खुद से जोड़ने की बात नहीं की। इस धरती पे जहाँ हर व्यक्ति खुद से जोड़ने की बात करता है, यहाँ तक कि हमारे आपके आसपास से जो कोई गुरु भाई, गुरु बहन जो सबको जोड़ते हैं, जो चर्चाएं आयोजित करते हैं, वो तक ये कह देते हैं कि मुझे वहाँ इस बात को है, ये गंगा की पावन धारा जहाँ से चली है, वो खुद कहते हैं कि मुझसे मिलने की भी जरूरत नहीं है। साहब हरिनंदन कहते हैं कि मुझसे क्यों मिलने आते हैं भाई, मैंने जब कहा, क्योंकि शरीर तो आज नहीं रहेगा, लेकिन वो शिव हमेशा रहेंगे। तो शिव की चर्चा एक ऐसा प्रवाह है, एक ऐसी पावन जलधारा है जो एक से दूसरे महादेव ने ये मौका दिया है। फिर पता नहीं कौन सा जन्म होगा, फिर ये काम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, कोई नहीं जानता। एकमात्र इंसान में ये संभावना होती है कि वो जीव से शिव हो सकता है, और किसी जानवर में, किसी जीव जंतु में ये संभावना नहीं है। बरगद का पेड़ हो सकता है, वो एक ही दिए में संभावना है, हर दिए में वो संभावना नहीं होती है, लेकिन संभावना है। धरती में लगाएंगे ही नहीं, उसको सींचेंगे ही नहीं, उसकी कुड़ाई ही नहीं करेंगे, तो दिया रखे रखे सड़ जाएगा, लेकिन उसमें से पेड़ नहीं निकलेगा। इसलिए अपने दिल में जो हमने शिव को अपना बनाया है, उसको इन तीनों सूत्रों से सिंचित करिए, इसकी कुड़ाई करिए, यानी शिव की चर्चा भी करिए। तो ये मत सोचिए